नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत से लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जिला पीलीभीत का तूफानी दौरा। तहसील पूरनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाएं कर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की क्षेत्रवासियों से की अपील। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर के प्रतिष्ठित महाराजा 4 सीजन रिजॉर्ट में जनता एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की एवं अपने भाषण में उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधी सुरक्षित नहीं है और किसी भी दशा में उसको बख्शा नहीं जाएगा। पीलीभीत से देखते रहिए ब्यूरो चीफ अनिल कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं आप सबका देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते और आपका पड़ोसी होने के नाते आपके बिल्कुल पड़ोस से मैं रास्ते पर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कितना जुड़ाव है हमारा पूरनपुर से, इस पूरे क्षेत्र से कि माँ शारदा मेरे घर के बिल्कुल सामने से निकलती है, जिसको देखते देखते मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ और पूरे इस क्षेत्र को सिंचने का काम करती है, इस पूरे क्षेत्र को जल जीवन देने का काम करती है। तो आप सबसे हमारा बहुत जुड़ाव रहा है और मैं मुख्य सेवक उत्तराखंड का दायित्व के बाद पहली बार आप सबके बीच में मेरा आना हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, ये सम्मेलन का उद्देश्य आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को मोदी जी को हमने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उन्होंने जो 10 सालों में अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जो भारत माता को समर्पित किया है उसको जन जन तक पहुंचाना है। और मैं कह सकता हूं कि इस सभागार में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग कई हजार लोगों के बराबर एक एक व्यक्ति है। विपक्ष में उनकी स्थिति आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं भाइयों बहन। हमारे सिख भाई बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। अभी भाई भजविंदर जी जब बोल रहे थे तो मुझे ध्यान गया, मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती भाइयों बहन, आज हमारी जो सिख समाज है उसके बीच में दूसरे लोग वोट मांगने भी कैसे आ सकते हैं, जिन्होंने 1984 में जो कत्लेआम हुआ था, किस प्रकार का अन्याय हुआ था, किस प्रकार से लोगों को मजबूरी में जीवन जीने के लिए उन्होंने विवश किया था, मजबूर किया था। आखिर उनसे जवाब पूछना चाहिए कि इतने सालों तक जिनके साथ आप गठबंधन में रहे, इतने सालों तक सरकार में रहे, आपने उनको सजा देने का काम क्यों नहीं किया? भाई बहनों, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। इसी प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर जहाँ दर्शन करने के लिए जाते थे भाई बहनों, कितनी मुश्किल होती थी और दर्शन भी नहीं कर पाते थे, वहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री। उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, सभी हमारे मीडिया के अब आप आगे आ जाओ, मैं सबसे पहले तो वासुकी नगरी और टाइगर की दहाड़ यहाँ से सुनाई देती है। आयोजित इस सम्मेलन में आप सब लोगों के बीच में मुझे आने में यार मुझे लग रहा है इधर नदिया क्षेत्र में पहुँचते काफी टाइम लग गया। प्रातःकाल से आज बहुत सारी सभाओं में भाग लेते हुए आप सबके बीच में पहुँचा हूँ। इसके पश्चात भी लो यार देखो आपके ही जनपद में मोहल्ला में भी अभी के साथ संवाद अभी करना है।